कोई पता नहीं चलता कि अल्लाह के बंदे किधर से आए और किधर को आपके चैनल उठा कर ले गए। ठीक है। और बस आप देखते हो कि भाई मेरे उस चैनल के ऊपर 5000 कह सकते हैं 5000 डॉलर्स बने हुए थे, या कह सकते हैं $1000 थे, या $500 थे, जितने भी थे। ठीक है। और लाखों में व्यूज़ थे, जो ज़्यादा बेसिकली देखने में आता है, क्योंकि छोटे मोटे चैनल जाते हैं तो इतना दुख नहीं होता। और इस वीडियो में ये जो सारा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, बेसिकली मेरे साथ भी हुआ गया है। और मैंने अपने जो बिहेवियर है मेरा यूट्यूब के ऊपर, मैंने बताया कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम अच्छा खासा करता हूँ। मैंने अपने चैनल्स भी ऑलरेडी शो करवा चुका हूँ, हज़ारों प्लस डॉलर्स हमने शो करवाए हैं। ठीक है। जब एक चीज़ करते हैं तो शो करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। सो हमें इतना इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, हमारे परसेंटेज के लिहाज से हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन आपके अंदाजे से देखा जाए तो अच्छा खासा हम काम कर लेते हैं। सो इसी हवाले से हमारे साथ काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, और बार बार मैसेजेस आ रहे थे। अभी मेरे इनबॉक्स में कोई पड़े हुए हैं 1000 प्लस मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है। और मैंने बेसिकली अब जो अपना तरीक़ाकार है काम करने का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। इसके अलावा जो हमारे एक टीम है हमारी, ठीक है, उनके साथ हमने मिलकर जब एक बेंच पर बैठकर अच्छी खासी हमारी 2-3 दिन बहस चलती रही है, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, ठीक है, जिन पर हमने कंट्रोल किया है पिछले कुछ टाइम से, सो वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इंशाल्लाह उससे आपका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वही आपके चैनल सस्पेंड होते जाएंगे, स्पैम में चलते जाएंगे। ठीक है। उसमें जो चीज़ है आपने देखा होगा, मेरे स्टूडेंट भी होंगे। ठीक है। यूट्यूब पर मैं स्क्रीनशॉट्स भी अपने शेयर करता रहता हूँ। आपको पता होगा कि मैं शुएब मंजूर है डेली की हज़ारों वीडियोस को अपलोड करता, मतलब कि स्क्रीनशॉट मैंने भेजे हुए थे। ठीक है। और जाहिर बात है मैंने अपना कोर्स बनाया है, उसके अंदर भी आप लोगों को यही बात बोली है कि डेली की आप ना मैक्सिमम 1000 वीडियोस RDP से अपलोड करें। ठीक है। लेकिन बेसिकली अब क्या हो रहा है, मैं खुद डेली की 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार वीडियोस को अपलोड करने वाला बंदा था। ठीक है। अब क्या है कि मैं RDP जो 20-20 RDPs को यूज़ करता था एट अ टाइम में। ठीक है। अब आकर क्या है कि RDP को टोटल तौर पर ही मैंने लीव कर दिया है। ठीक है। बेसिकली वजह क्या सामने आई है कि यूट्यूब जो है ना वो अब आप लोगों से एक नॉर्मल बिहेवियर मांगता है। ठीक है। एक जो नॉर्मल एक बंदा आता है यूट्यूब के ऊपर अपना अकाउंट बनाता है। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद वो क्या करेगा, एक दिन में सारी वीडियोस को अपलोड कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप फेसबुक बनाते हैं, फेसबुक बनाने पर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के ऊपर, ठीक है, आप अकाउंट के ऊपर एकदम से ही कोई वो क्या करते हैं पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर। अकाउंट बनाने, अभी आपने अकाउंट बनाया और 30 मिनट के बाद आप उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हो। आप कोई ग्रुप्स जो है आते साथ ही ना ग्रुप्स कोई 500-600 ज्वाइन कर लेते हो। आप 500-600 ज्वाइन करते हो, थोड़ी देर के बाद आपको फौरी तौर पर उनकी नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है। ठीक है। ये आपके साथ होता होगा। ठीक है। बेसिकली वजह क्या होती है कि आपने अभी भी अकाउंट बनाया, आप एक नए उसके अंदर आए हैं, एक नया बंदा फेसबुक को ज्वाइन किया है, तो उसको इतनी समझ होती नहीं इस चीज़ की, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में आता है, डेली की कुछ फ़ोटोज़ को अपलोड करता है, कुछ 2 4 5 कह सकते हैं, चलो 10 कर लें, 20 कर लें, तो वो इतने ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, कुछ ऑटोमेटिकली उनको ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है। सो ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है। आप एक नॉर्मल तरीके से फेसबुक की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करते हुए काम कर रहे होते हो। सो वो आपको कुछ नहीं करता। ठीक है। यही एग्जाम्पल यूट्यूब की है। अब पीछे जो वो चीज़ चलती आ रही थी वो तो चलती आ रही थी, पीछे की जो चीज़ होती है उसको पीछे छोड़ दें, उसको पीछे मुड़कर ना देखें। ठीक है। अगर पीछे मुड़कर देखेंगे, बार बार देखेंगे कि भाई मेरे साथ क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, सो आप आगे नहीं चल सकोगे। मैं पीछे जो मेरे साथ हो चुका होता है, मेरे हज़ारों डॉलर्स का नुकसान हो, ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो उस चीज़ को मैं पीछे फेंक देता हूँ। मुझे उस चीज़ से नहीं होती, मुझे पता होता है जो टाइम इसको इतना सोचना है उससे बेहतर है इस चीज़ के ऊपर लगा लें तो आप कुछ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि RDP से जब एक बंदा नया नया चैनल क्रिएट करता है, अभी उसकी कोई उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं है चैनल के ऊपर, क्रिएट करते साथ ही वो एकदम से 1000 वीडियोज़, 5000 वीडियोज़, 6000 वीडियोज़ डेली की
एकदम से अपलोड कर देते हैं, तो आगे यूट्यूब के बच्चा तो नहीं है, वो दूध पीता बच्चा नहीं है, वो ये चीज़ नहीं समझेगा। आपको वो पैसा दे रहा है, वो पैसा लाखों में क्या करोड़ों में दे रहा है, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनके जब चैनल्स देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, इतनी अर्निंग करते हैं कि हमारी सोच भी नहीं आती। सो उनको इतना पैसा दे रहा है, ये चीज़ ही ऐसी है। तो जब एक इतनी बड़ी ये हैवी टाइप की चीज़ है, तो इसके ऊपर आप इस तरह के पंगे करते हो, तो ये चीज़ तो आपको पकड़ लेती है। पीछे ये चीज़ चलती आ रही थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। ठीक है, आप आरडीबी से आते साथ एकदम से 1000 वीडियोस को अपलोड कर देते हो, तो वो क्या समझेगा? एक नया नॉर्मल बंदा है, आते साथ इसने 1000 वीडियोस को अपलोड कर दिया, तो ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर पिछले कुछ दिनों से देखने वाली आ रही थी कि कुछ अपलोड करते थे, उनके मैक्सिमम चैनल बैन हो जाते थे। ठीक है, और चलो बैन हो गए, खैर है, लेकिन मेरे अब कुछ चैनल बैन होते तो थे, लेकिन हमारा काम ही इतना ज़्यादा होता था, डेली के 6-6 हज़ार वीडियोज़ एक चैनल पर डालना। ठीक है, जो चैनल बच भी जाते थे, लेकिन वो हमें वो खास अर्निंग नहीं दे रहे थे जो हमें पीछे कुछ सालों से मिल रही थी। सो देखने में जो चीज़ आई कि जब एक बंदा आता है यूट्यूब के ऊपर, मैंने बड़े बड़े पंगे किए उस चीज़ के ऊपर, आरडीपी पर। ठीक है, वीडियोस को अपलोड किया, उनको एसईओ किया, सोशल सिग्नल्स दिए, इतनी इतनी मेहनत की, लेकिन एट ऑफ द एंड अगर मेरा चैनल चलता रह भी जाता था, तो आखिर में आकर कोई ना कोई पंगा पड़ जाता था। सो सारी मेहनत वो ज़ाया चली जाती थी। सो मैंने क्या किया कि मैंने आरडीपी का टोटली तौर पर यूज़ ख़त्म कर दिया, इस वजह से कि जब एक बंदा नया नया आता है तो वो डेली की एक वीडियो अपलोड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। ठीक है, 5 कर लें, इतनी वीडियोज़ को अपलोड करता है, आते साथ ही 6000 वीडियोज़ को अपलोड कर देगा। सो ये काम टोटली तौर पर एकदम से ऐसे समझे ख़त्म हो चुका है। मेरे पास अभी कोई आरडीपी नहीं बची, सारी एक्सपायर होंगी। ठीक है, मैंने किसी को भी रिचार्ज नहीं किया अभी। अगर एक दो पड़ी भी होगी तो वो किसी और काम के लिए यूज़ में ले लेता हूँ, लेकिन इस काम में नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि पता है इधर टाइम वेस्ट करना है। इससे बेहतर है कि आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है यूट्यूब में जो पहले हमारा चलता आ रहा था कि एक और मैं गलती बड़ी कर देता था कि जब हम इतना बल्क में काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इतने चैनल्स के ऊपर, तो मिस्टेक का क्या हो जाती थी कि इतना इस चीज़ को ना, यूट्यूब के सिस्टम को मैं समझने की वैसे ही कोशिश नहीं करता था। बस यही माइंड में लाता था जो मेरे पास सिस्टम है वही सिस्टम है। ठीक है, तो क्या करता था कि मैं जितने भी मेरे चैनल्स होते थे, ठीक है, उनको एक ही सिस्टम में लॉगिन कर लिया मैंने। ठीक है, बार बार लॉगिन किया, चेक किया कितने डॉलर्स बने हैं, किस में कितने बने, किस में कितने बने हैं। ठीक है, हालांकि मैंने अपना काम इंक्रीज किया है, 5 to 7 लैपटॉप्स मेरे खुद के पास पड़े हुए हैं, ऑफिस में अलग से होते हैं। तो करने का तो जिसका काम जिस लैपटॉप के ऊपर है वहीं पर भी मैं कर सकता था। ठीक है, जब काम इंक्रीज करते हैं तो लेकिन नहीं, बस वो अपनी लैपटॉप के ऊपर जैसे पीछे से चलता आ रहा था, काम चलता आ रहा था, तो वो ये चीज़ भी हमने देखी है, गलती देखी है मैंने अपने आप में। ठीक है, इस वजह से भी मेरे अकाउंट्स जो हैं वो बैन हुए हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम के ऊपर आप इतने से ज़्यादा लॉगिन करते जा रहे हो, और ये काम हो रहा है। फिर एक इशू क्या है कि जो चैनल सस्पेंड होने का आता है, आप एक ही नंबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो चैनल्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो, बढ़ाते जाते हो एक ही नंबर के ऊपर। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन कुछ है नंबर्स की साइट से, आपको पता है। ठीक है, आप वहाँ से नंबर उठा लेते हो। ठीक है, वहाँ से नंबर उठाकर वेरीफाई करते हो। तो भाईजान ये जो गूगल है ये पंगा बच्चा नहीं है। ठीक है, अगर जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करें। एक कंपनी है जो मतलब कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में, या कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड में एक टॉप लेवल पर है, आपको एक अच्छा पे अदा करती है। ठीक है, वो भी हर मंथ पर। ठीक है, और पाकिस्तान में तो माना जाता है कि जितना गूगल एडसेंस ऑनलाइन आपको आईटी दे सकती है चीज़, उतना कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, कितनी इसकी इंजीनियर बन जाए तो उसकी 15,000 तनख्वाह होती है। तो ये ऐसी कंपनी है जो आपको करोड़ों पे कर रही हैं, लाखों पे कर रही हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर जाकर आप जब ये वाली मिस्टेक्स करते हो तो आप पकड़े जाते हो। ठीक है, अब फिर इशू आ जाते हैं जी। सो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, वो भी इसी चीज़ के बारे में बार बार क्वेश्चन करते हैं कि भाई अब एक नंबर से कितने करें, फिर एक नंबर एक में लगा दिया तो आप उसको दूसरे में लगाएं कि ना लगाएं। फिर मेन प्रॉब्लम आ जाता है कि अब नंबर किसका इस्तेमाल करें। सो मेरी समझ से बाहर चीज़ है।
आप जब एक इंसानों में रहते हो तो इंसान, हर एक बच्चे बच्चे के पास मोबाइल होता है। मैंने तो इधर 10-10 साल के बच्चे भी देखे हैं, दूध पीते होंगे लेकिन मोबाइल का वो अच्छा खासा यूज़ कर रहे होते हैं। वो भी मोबाइल भी आम नहीं होता, एंड्रॉयड से लेकर आईफोन की तरफ वो होते हैं। ठीक है, और बच्चा बच्चा मोबाइल यूज़ करता है। सो अगर आप नंबर की बात करें तो आप कितना काम कर लेते होंगे, 6 चैनल पर काम करते होंगे, 7-8 बार इतनों पर काम कर लेते होंगे। ठीक है, और अगर 6 चैनल्स के ऊपर भी काम करते हैं तो 6 नंबर आपके घर में ही होंगे। ठीक है, अब्बू का ले लें, ठीक है, घर में नंबर होगा, अपना होगा, सिस्टर का होगा, भाई का होगा। ठीक है, फिर आपके अगर ख़ानदान की बात करें तो अगर आपका चाचा हो, ठीक है, चची हो, ताया हो, ठीक है, मामू हो, ठीक है, हो सकता है कि मतलब कुछ होंगे आपके रिश्तेदार जिनसे आपकी बात नहीं चलती होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर होंगे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या अगर आप नहीं भी पढ़ते तो मैक्सिमम इतना तो हर किसी के एक दूसरे के साथ चलती रहती है कि भाई उसको थोड़ा सा समझाएं कि मैंने अपना ना एक बस जीमेल का अकाउंट बनाना है या मैंने वेरीफाई करना है तो एक कोड आएगा मुझे दे देना। ठीक है, आजकल तो इतनी समझ सबको होती है, हर एक ने फेसबुक अकाउंट बनाया होता है तो उनको पता होता है कि नंबर आ जाए। अगर वो आप पर ट्रस्ट भी करता है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं भी करता तो एट अ टाइम थोड़ा इमोशनल ज़रूर होता है, उसको इमोशनल थोड़ा सा बना दें तो वो आपको नंबर पर कोड ज़रूर भेज देता है। तो थोड़ा बहुत इशू करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। सो नंबर का जो होता है मेन इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, और ये चीज़ें फ़िलहाल मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों से आप किस तरह से बच सकते हैं और बचा जा सकता है। ठीक है, और बताऊंगा कि अब मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि मेरा सारा काम सही जा रहा है, मेरा कोई चैनल बैन नहीं हुआ। ठीक है, काम मेरा थोड़ा स्लो ज़रूर पड़ा है लेकिन ऐसा ऐसा करके कुछ ही टाइम में मैं उसको उस लेवल से ऊपर लेकर जाऊंगा। ये नहीं कि मैं उसको उस लेवल तक लेकर आऊँगा। जब आप किसी चीज़ की ठान लेते हैं, किसी चीज़ की सोच लेते हैं कि ये मैंने करना ही करना है तो वो आप कर लेते हैं। इस चीज़ में कुछ भी, मैं कहता हूँ ऑनलाइन दुनिया में कुछ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं कि मैं डब्ल्यू पर मैंने जो कोर्स बनाया बेसिकली उसमें तो हर चीज़ सिखाई गई है, स्पोर्ट्स से लेकर कार्टून्स तक, मूवी से लेकर ड्रामाज तक, ठीक है, डब्ल्यू से लेकर UFC तक। ठीक है, कुछ भी हो हर चीज़ की एडिटिंग मुकम्मल आपको सिखाई गई है। सो अब अगर आगे की बात की जाए तो मैं डब्ल्यू का जो काम करता हूँ ना, या अगर बॉलीवुड पर भी करूँ या कुछ और पर करूँ, तो मैं ज़्यादातर काम जो करता हूँ वो ओल्ड वीडियोस पर करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको इसी वीडियो में दिखा सकूँ तो कुछ ऐसे थंबनेल्स भी आपके सामने आ रही होंगे। ठीक है, अब इन थंबनेल्स के ऊपर हमने काम किया और आपको हैरानगी होगी कि के ऊपर 4-4 करोड़ प्लस व्यूज़ लिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो फाइट्स हैं ये कोई 2015 की नहीं है, 2013 की नहीं है, 2016 की नहीं है, ये ओल्ड फाइट्स हैं। सो ये चीज़ माइंड में लेकर आना कि डब्ल्यू के ऊपर अगर आप काम करते हो और फ्रेश वीडियो जब नई नई आती है तो उसको नया नया अपलोड कर देते, लेकर आना कि डब्ल्यू के ऊपर अगर आप काम करते हो और फ्रेश वीडियो जब नई नई आती है तो उसको नया नया अपलोड कर देते हो तो आप लाखों व्यूज़ ले लोगे, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लोग हैं डब्ल्यू में आजकल, तो ये डब्ल्यू कुछ नहीं जा रही, चमड़ियों में आ रहे हैं, बीच में बच्चे आए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनकी पुरानी फाइट्स उठा कर देखें तो आपको देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, और लोग जो हैं वो देखा होगा कि टैग में वो ज़्यादा जो पुरानी फाइट्स होती हैं उनको सर्च करते हैं। ठीक है, अगर पुरानी फाइट आप उनको जिस तरह से हमारे कोर्स में बताया गया है कि उसको पहले अच्छी तरह से आप रैंक करते हो, रैंक करने के बाद उसको छोड़ते हो, पब्लिक करते हो। ठीक है, तो आपकी एक जो वीडियो है उसको यूट्यूब जो है अच्छी तरह से प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट करने के बाद आगे बात आ जाती है कि प्रमोटिंग करते करते एकदम आकर उसने रुकना होता है। लेकिन आपके थंबनेल के अगर अंदर इतनी ज़्यादा जान होती है कि वो आपको लाखों व्यूज़ दिला सकता है, करोड़ों व्यूज़ दिला सकता है, तो आप थंबनेल को उस तरह से डिज़ाइन करें। ठीक है, और थंबनेल जो आपको मैंने पीछे दिखाए हैं, आपने उन थंबनेल्स के ऊपर देखा होगा, अभी जो आपकी स्क्रीन पर थंबनेल्स आ रहे हैं इनको अगर आप देखें तो इनके ऊपर कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं की गई। ठीक है, उनके ऊपर मुंह के ऊपर थोड़े से छींटे मार गए हैं और किसी का मसल फाड़ दिया गया है। ठीक है, किसी के पेट के ऊपर जो सीना है वहाँ पर कुछ खून के चीर फाड़ कर दिए गए हैं। सो जो जो छोटी छोटी चीज़ें ये ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, इनको आपने खेलना ही होता है। थोड़ा इस तरह से आप थंबनेल के ऊपर मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। अब आगे जो बात की जाए कि मैं किस तरह से अब काम कर रहा हूँ, जो पीछे तो मैं काम कर रहा था वो कर रहा था, उसको छोड़ दें पीछे, वो पीछे की गेम पीछे रह गए। अब जो आगे का काम है वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल वे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर आपकी तरह बात करूँ, अपने सिस्टम से बात करूँगा तो मैं तो 7-8 लैपटॉप्स के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरा तो अच्छा खासा माइंड है। अगर आपकी तरह बात करूँ तो मैं एक लैपटॉप के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम उसके ऊपर 6 चैनल्स के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, और 6 के 6 चैनल्स मैंने 6 डिफरेंट नंबर से वेरीफाई किए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर से वेरीफाई करने के बाद इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ तो नॉर्मल वे से अपलोड करता हूँ। ठीक है, नॉर्मल वे से मुराद क्या है कि अब उस तरह से नहीं करता कि जैसे मैं आरडीपी पे कर लेता था या अपने सिस्टम पे कर लेता था कि एकदम से जितना मन में आया कर लिया, उतना काम नहीं होता। ठीक है, और यकीन मानिए जितना काम कर रहा हूँ बड़ा अच्छा जा रहा है और अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, वो अक्लमंद कहते हैं ना कि थोड़ा खा लो चंगा खा लो, उसी एग्जाम्पल को लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जो जो काम अब स्टार्ट किया हुआ है पिछले कुछ टाइम से, मुझे 3 से 4 वीक्स हो गए, मैंने बताया था आपको, मेरे कोई काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, आज मेरा कुछ पुराने चैनल्स थे जो सस्पेंड हुए, उनके ऊपर बड़ी हमने रिसर्च की, तो जो बेसिकली वजह सामने आई तो मैं मजबूर हुआ कि आपको भी वीडियो बनाकर भेजूं, आप इसको वॉच करें ताकि आपको भी समझ आए कि आपने काम अब बेसिकली करना किस तरह से है। सो अब नॉर्मल वे से काम करता हूँ कि नॉर्मल एक यूज़र आता है डेली की, एक अब क्या करता हूँ, एक चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, दूसरे चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरी पर तीसरी कर लेता हूँ, चौथे पर चौथी कर लेता हूँ, पाँचवें पर पाँचवीं कर लेता हूँ, छठे पर छठी कर लेता हूँ। जब एक एक वीडियो इनके ऊपर एक एक वीडियो को अच्छी तरह से बनाता हूँ, फिर उसकी एसईओ अच्छी तरह से करता हूँ, जो आपको सिखाई गई है, रैंकिंग सिखाई गई है, वो सारी अप्लाई करता हूँ, सारों को सोशल सिग्नल्स देता हूँ, अनलिस्टेड लगाकर सोशल सिग्नल्स देता हूँ। ठीक है, उसको पहले रैंक करता हूँ फिर उसको पब्लिक करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें काम मेरा थोड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन अब एक एक वीडियो डेली की अपलोड करूँ या दो दो भी करूँ डेली की, एक ही चैनल के ऊपर एक एक अपलोड करता जाता हूँ। ठीक है, और फिर क्या करता हूँ कि वापस पहले पर आ जाता हूँ, फिर उधर एक थोड़ा सा वक्फा ले लेता हूँ बीच में। ठीक है, वक्फा लेने से मुराद ये है कि आप एकदम से ये ना सोचें कि मैंने आज 3 वीडियोस अपलोड करनी है तो एकदम से 3 वीडियो अपलोड लगाकर कहीं चला गया, तो ये गलती नहीं अब आपने करनी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब के ऊपर या आप बात कर लें गूगल एडसेंस के ऊपर, कहाँ भी जहीं पर अगर वेबसाइट के ऊपर भी एड्स लगाई हुई हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी। ठीक है, उनकी अगर पॉलिसी वॉच करें देखें तो आपको पता चलेगा कि गूगल एडसेंस कहता है कि जब एक क्लिक होती है आपके एड्स के ऊपर और जब दूसरी क्लिक होती है तो इन 2 क्लिक्स के दरमियान में जितना डिफरेंस आता है तो वो इस चीज़ को नोट करता है। ठीक है, वो देखता है कि इस चीज़ के दरमियान कितना टाइम आया है। अगर तो आप एकदम से बंदा बैठ कर मतलब कि 1 मिनट के अंदर 50 क्लिक्स कर देगा तो एडसेंस इस चीज़ को समझता है, बच्चा नहीं है, वो देखता है किसी ने क्या किया। अब वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि वीडियोस आप एकदम से अपलोड करोगे तो वो तो वही उसी चीज़ में आ जाएंगी। अगर आपने 3 भी अपलोड करनी है तो एकदम से नहीं करनी। ठीक है, वो 3 एकदम से अपलोड करते हैं तो वैसे समझ लें जैसे आप आरडीपी में 3000 वीडियोस एकदम से अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में टाइमिंग दें, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दें, ये चीज़ देंगे तो कामयाब अब होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक पे अपलोड की, ठीक है, दूसरे पर दूसरी की वीडियो बनाकर अच्छी तरह से अपलोड की, तीसरी पर बनाकर तीसरी की, चौथी पर बनाकर चौथी की, पांचवी पर बनाकर पांचवी की, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना शाना खाया, ठीक है, इधर उधर घूम फिर लिया, फिर आकर पहली पर पहली भी अपलोड कर दी, दूसरी पर दूसरी अपलोड कर दी, तीसरी पर तीसरी अपलोड कर दी, तो बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जितना डिफरेंस आता है उतनी देर में उनको सोशल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिस तरह से कोर्स में सारा कुछ बताया गया उसी तरह से करता हूँ। ठीक है, और यकीन माने कि काम थोड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन काम पहले से ज़्यादा बेहतर जा रहा है, अच्छा जा रहा है, मुझे पता है ये चीज़ मुझे मिलनी मिलनी है। ठीक है, अगर आप उस तरह से बल्क में काम करेंगे, धड़ाधड़ लग जाएंगे, बस एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो बस इसके पीछे लग जाना आपने। ठीक है, वो काम अब नहीं चलेगा। अब ये भी नहीं है कि डेली की इतनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। जब उधर आरडीपी को 3-3 हज़ार वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसमें आप आपकी 5-7-8-10 वीडियोस जो है रैंक हो जाती हैं। आज अब टाइम में फिर चैनल सस्पेंड हो जाता है तो ये कोई मज़ा नहीं है। इस तरह से काम करेंगे, 30 वीडियोस मंथली अपलोड करते हैं तो 30 की 30 आपकी रैंक होगी, अच्छा इनकम देंगी। ठीक है, तो क्यों नहीं आपका पैसा आएगा। ठीक है, और अगर वीडियोस भी उस टाइप की बनाएं, सारा आपको तरीकाकार सिखाया गया कि उसके व्यूज़ जो हैं एशिया से ना आए,
एशिया की कोई अहमियत नहीं है। एशिया को जानता कौन है? पाकिस्तान को कौन जानता है? इंडिया को कौन जानता है? ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा हो इस बात में, लेकिन मैं एतराज़ नहीं करूँगा, जो बात है वो सही है। ठीक है, पाकिस्तान से क्लिक होती है, इंडिया से क्लिक होती है, आपको कितना पैसा दे देते हैं? 5 रुपये, 2 रुपये, ठीक है, 10 रुपये दे देते हैं, चलो 20 कर लें। ठीक है, और पता तो सारों को ही है कि सीपीसी जो आपको इतना मिलता है एशियन की कंट्रीज़ का। ठीक है, और अगर आपकी क्लिक्स होती हैं यूएसए से, यूके से क्लिक होती है, ठीक है, कनाडा से होती है, जर्मनी से होती है, फ्रांस से होती है, एक एक क्लिक के ऊपर आपको $1.5 मिल रहा होता है, $2.5 मिल रहा होता है। मतलब कि पाकिस्तान में उसका एक क्लिक का 250 बन रहा होता है। सो काम उन चीज़ों के ऊपर करेंगे आपकी ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड से आए। मैंने क्यों अब WWE के ऊपर इतना जोर दिया? ठीक है, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर जोर देता हूँ। मेहनत करने से सारा कुछ आएगा, कुछ ट्रिक्स खेलें। ठीक है, मैंने आपको कोई लाइफ टाइम तक मैंने आपके साथ नहीं चलना, मेरा कोई नहीं पता आज जिंदा हूँ तो अभी 10 मिनट बाद जिंदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज हूँ, कल हो ना हो ना। तो मेरा 61 पार्ट्स का कोर्स भी बनाने का मकसद यही था कि आप अपना माइंड वर्क करें। ठीक है, जो चीज़ आपको जाकर 2 साल बाद पता चलनी है यूट्यूब से इधर उधर से, तो आपको अभी पता चल जाए। आपका अपना माइंड वर्क करना स्टार्ट कर दे कि भाई मैंने अब कोई नई चीज़ एडिट करनी है तो किस तरह से करूँगा मैं इसकी चीज़ के ऊपर चल सकता हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी जो चेंजेस 85% से 90% तक जो मैंने अपनी चेंजेस की हैं यूट्यूब के ऊपर, वो ये भी की है कि मैंने शॉर्ट टर्म जो अर्निंग है उसको कुछ काफ़ी हद तक लीव कर दिया है। ठीक है, मैं ज़्यादातर अब लॉन्ग टर्म अर्निंग के ऊपर काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि WWE के ऊपर शॉर्ट टर्म ही अर्निंग होती है। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म भी अर्निंग की जा सकती है। आप फुल मैच अपलोड नहीं करते, आप WWE की मतलब कि अपलोड कर सकते हैं। टॉप 10 रीचैट्स जो मैन है, ठीक है, फीमेल्स हैं, ठीक है, जो पुअर टॉप 10 है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जो टॉप 10 मतलब मारने वाले हैं, ठीक है, टॉप 10 मार खाने वाले भी होंगे शायद। तो इस तरह से काम करते हैं और स्लाइडर बनाकर काम करते हैं। तो ये काम भी आपका ना अच्छा खासा हमारे 4-4 साल से चैनल चल रहे हैं, कोई बंद नहीं हुए, अच्छे खासे रैंक है। ठीक है, सो इस तरह से आप काम कर सकते हैं और इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब इसी तरह बात कर लें कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर आपने चैनल, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने अपने कोर्स में बताया था कि इन चीज़ों के आप काम करते हो तो लाइफ टाइम भी आपकी चलने के काबिल हो जाती हैं। इसके अलावा आपको लाखों से करोड़ों व्यूज़ की तरफ ये ले जाती हैं, क्योंकि आपकी वीडियो चलती रहनी होती है। ठीक है, थंबनेल अच्छा हो तो प्रमोटिंग अच्छी होती रहती है उसकी, और अच्छा खासा आपको व्यूज़ देते रहते हैं। फिर वर्ल्ड वाइड से आपके व्यूज़ आने होते हैं तो पैसा आपको इजीली अच्छा खासा मिलता जाता है। सो ये ना सोचिए कि जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो फजूल चलेंगे, वो कुछ भी फजूल नहीं गई। ठीक है, और शॉर्ट टर्म अर्निंग पर भी करेंगे तो कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैचेस अपलोड करता हूँ, फुल मैच अपलोड करता हूँ, 10 मिनट से 30 मिनट तक मैच अपलोड करता हूँ, घंटे घंटे के भी अपलोड करते हैं। सो अब बताने का मकसद इस तरह से उस तरह से बल्क में काम ना करें, ना करें, ना करें। करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि जैसे पहले दिल करता था, अब उस तरह से काम नहीं करना आपने। पहले आप अपना सिस्टम मानते थे, जिस तरह से भी आपका सिस्टम था जो भी था। अब जो भी काम करना है यूट्यूब के सिस्टम में रहकर, यूट्यूब का एक नॉर्मल जो आपका यूज़र होता है, नॉर्मल यूज़र उसकी तरह रहकर आपने काम करना है। कोई धड़धड़ एकदम से शुरू नहीं हो जाना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता काम करें सारा कुछ। एक इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा काम हो रहा होता है लेकिन आप एक एक वीडियो के ऊपर अपना वक्त दे रहे होते हो, टाइम दे रहे होते हो। ठीक है, और ये चीज़ है कि आपको इस चीज़ में संभलने में 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 4 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 5-6 महीने का टाइम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हंसते खेलते आप कोई और चीज़ में काम कर रहे हो या कुछ किसी और चीज़ में काम कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, तो ये चीज़ें गुजर जाती हैं। लेकिन अगर ये आप अपनी रूटीन को सेट कर लेते हो, डेली बेसिस पर ये काम करते हो, तो आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हो। ठीक है, और अगर इस चीज़ को खप समझते हो, पता नहीं यार अब 6 महीने फिर बर्बाद करूँ, 3 मंथ्स, तो भाई उस तरह से भी काम करें। शॉर्ट टर्म अर्निंग ज़रूर लेकर चलें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, इसको ज़रूर अपना लें। ये आपके साथ लाइफ टाइम चलना है। ठीक है, आपको 40-40 साल, जितने साल भी आप काम करना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर, आपको पे देगा, सारा कुछ होगा। सो अपना फ्यूचर देखकर आप देखें कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, तो फ्यूचर के हिसाब से इस चीज़ के ऊपर काम करें और शॉर्ट टर्म अर्निंग पर भी काम करें। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि एकदम से अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया। करेंगे तो आपके चैनल स्पैम में जाएंगे, सस्पेंड होंगे, आपको नहीं बताएंगे कि हम सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, ऊपर स्पैम आ जाएगा तो बस वो रोना धोना स्टार्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा।
इसके अलावा जो आगे काम करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊं, वो ये कि आपने अब उस तरह से बिल्कुल नहीं करना कि एक अकाउंट्स बनाना है और बनाते साथ ही उसके ऊपर धड़धड़ शुरू हो जाना है। अगर तो आपके पास पुराने कोई अकाउंट्स पड़े हुए हैं, पुरानी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, पुराने जीमेल के अकाउंट्स पड़े हुए हैं, तो उनको यूज़ में लेकर आए। ठीक है, ज़्यादातर आपको पता होगा कि आपने सीएसए के ऊपर भी काम किया था, वहाँ पर भी आपके साथ सारा जीमेल ही यूज़ होती हैं। ठीक है, जीमेल का इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इस फील्ड में बंदा है तो उसके पास जीमेल अच्छी खासी होती है, अगर नहीं है तो नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि पुरानी जीमेल है तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक जीमेल बनाते हैं तो बनाते साथ ही नहीं होना कि बस जिस तरह से पाकिस्तान में ना किसी जलसे के अंदर लंगर खुलता है तो एकदम से सारे टूट पड़ते हैं, तो वो काम आपने नहीं करना। ठीक है, कहने का बात वही पर आ जाती है कि एक नॉर्मल यूज़र के अंदर रहकर काम करें। नॉर्मल यूज़र आता है, अकाउंट बनाता है, ये नहीं अकाउंट बनाने के साथ ही एकदम से उसी चीज़ के ऊपर टूट या पड़ता है। ठीक है, शुरू हो जाता है, बस इस चीज़ के ऊपर आप ख़त्म कर देना है। सो वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चैनल बनाएं, चैनल बनाते साथ ये नहीं है कि आप बातें साथ ही ना डेकोरेशन अपनी शुरू कर दें, 5 से 6 चैनल इकट्ठे या क्रिएट कर दें, चलो भाई ये काम तो हो गया, अब बाकी का काम कल देखूंगा, ये भी नहीं करना। एक चैनल क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर लोगो वगैरह सेट करें, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दें, उसकी सेटिंग्स करें। ठीक है, और फिर उसके अंदर जाकर जो उसके पीछे बैकग्राउंड पर लगना है, कवर लगना है, उसका वो बनाएं, सेट करें। ठीक है, इस तरह से कहने का मकसद यही है कि नॉर्मल बंदा रहकर काम करें, तो आप यूट्यूब आपके ऊपर शक ना करे, क्योंकि यूट्यूब आपके ऊपर शक करेगा तो वो सिंपल सी बात है कि आपके अकाउंट्स को बैन करेगा। ठीक है, और अकाउंट्स बैन होंगे तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर और भी काफ़ी चेंजेस कर लेकर आए। ठीक है, कह सकते हैं कि आरडीबी का यूज़ मैंने अब करना ही छोड़ दिया है, आप भी ना करें। ठीक है, अकाउंट्स पर फौरी काम ना करें। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ लेकर आए नॉर्मल यूज़र में। एक नॉर्मल यूज़र आता है तो आते साथ अकाउंट बनाता है और बनाने के साथ एकदम से शुरू नहीं होता। ठीक है, गूगल प्लस को ज्वाइन करता है, सारा कुछ करता है। और अब बताने का मकसद ये है कि अब अपना सिस्टम छोड़ दें, जिस तरह से आपने पीछे किया वो किया है, अब गूगल के सिस्टम की तरह काम करें। गूगल जिस तरह से आपको बोलता है, यूट्यूब जिस तरह से आपको बोलता है, उसकी पॉलिसी को लेकर चलें। और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है। ये बीच में जो कह रहे थे ना लल्लड़ पल्लड़ आए हुए थे, वो साइड पर हो गए हैं। सो थोड़े बंदे गए और सुकून से काम कर रहे हैं इस चीज़ में, तो वो बहुत बेहतर है। ठीक है, और पीछे जो मैंने आपको बताया कि नंबर का जो यूज़ है, ठीक है, नंबर एक ही नंबर के ऊपर एक ही चैनल वेरीफाई करें। ठीक है, मेरा काम होता है आपको बताना, आगे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो आपका मकसद है। ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं करें तो जाहिर बात है आपके अकाउंट्स बैन होंगे। ठीक है, या तो फिर आपको इस फील्ड को लीव करना पड़ेगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये पॉलिसी आती रहती हैं। ठीक है, इनको फॉलो करें, बेहतर होगा आपका काम। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास पुराने चैनल्स चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। लोग बात करते हैं कि शुएब मंसूर का चैनल नहीं है, किधर गया। ठीक है, 5 to 6 चैनल्स बने हुए हैं, कुछ फेक चैनल बने हुए हैं, वीडियोस मेरी अपलोड कर देते हैं। तो चैनल्स ऐसे है कि अब एक नया चैनल बनाऊं, उसके ऊपर ये वो मेहनत करने के बजाय अपने मेरे चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी उनके ऊपर अपलोड किए हुए हैं और बहुत पहले के बने हुए हैं उनके ऊपर। अच्छा खासा हर वीडियो जो भी बनाता हूँ रैंक हो जाती है, और काम भी उनके ऊपर उसी तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ओल्ड चैनल्स अच्छी खासी मुझे पे देते हैं, और जाहिर सी बात है जो चीज़ मुझे पे मिल रही है तो मुझे उस चीज़ को लेकर चलता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अपना जो यूज़र का बिहेवियर है, अपना तरीकाकार है, उस सारे को चेंज करें। ठीक है, अब यूट्यूब के अंदर अंडर रहकर काम करें, जिस तरह से वो आपको कहता है उसी तरह से काम करें, उसकी पॉलिसी के मुताबिक काम करें। ठीक है, और डेली की 1 से 2 वीडियोज़ आपको आपने अपलोड करनी है, और एकदम से वीडियोज़ को अपलोड नहीं करना। ठीक है, जिस तरह से पहले करते थे। और एक सिस्टम के ऊपर लोग बात करते हैं कि एक जीमेल के ऊपर जस्ट 6 चैनल्स बना सकते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरी जीमेल के ऊपर 6 चैनल बना दें। ठीक है, पूरे एक सिस्टम के अंदर 6 चैनल बनाएं। अब दूसरे सिस्टम भी अगर आपके पास है तो उसी नेट पर यूज़ कर लें, लेकिन उसके ऊपर आपने 6 से ज़्यादा चैनल्स क्रिएट नहीं करने। ठीक है, और आप अगर सिस्टम जो भी है, अगर वो ब्लैक लिस्ट में है, वो कैसे सॉरी आईपी है, सो उस चीज़ को ब्लैक लिस्ट से निकालें। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको बताया, वो कुछ चेंजेस ये करनी है आपने कि नॉर्मल वे से आपने काम करना है। ठीक है, इसके अलावा
पहले जिस तरह से भी काम कर रहे थे उस चीज़ को लीव कर दें, ठीक है। अब यूट्यूब जिस तरह से आपको कहता है नॉर्मल तरीके से उसी तरह लेकर चलें। बार बार मैं एक चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी से मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। बार बार एक चीज़ को दोहराने का मकसद यही होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी अपने आपको बताया था, दो चीज़ें मैंने ऐसी बताई थी। अगर उसको आप लेकर नहीं चलते तो आप भूल जाएं कि आप यूट्यूब में सक्सेस हासिल कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि अब यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक काम करना है, ठीक है। अपना बिहेवियर हर चीज़ सेट कर दें, पहले वाली चीज़ें भूल जाएं, ठीक है। ये आपको पाँव पर खड़े होने में ज़रा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लॉन्ग टर्म अर्निंग पर काम करें। डब्ल्यू की बात की थी मैं, और उसका मैंने बताया था कि मैं आपको जो ओल्ड वीडियोस होती हैं उनके ऊपर काम करता हूँ, और मुझे जो नई वीडियोस हैं उनसे 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और यूट्यूब का सिस्टम को समझना है आपने, ठीक है, उसके मुताबिक काम करना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ में ज़रूर आप कामयाब होंगे। आपके अकाउंट से वह सस्पेंड नहीं होंगे, स्पैम नहीं होंगे, अकाउंट से नहीं उड़ेंगे। आपको नहीं होगा कि आप सो रहे हैं, सो कर उठे हैं तो आपको आगे से एक सरप्राइज़ मिले, तो ये सरप्राइज़ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये सरप्राइज़ पीछे काफ़ी मिले हैं, क्योंकि जब मैं बल्क में काम करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं एक चीज़ को मैं अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो पता नहीं इस चीज़ की मुझे माफ़ी है। मुझे कोई माफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो ज़्यादा बैन हमारे ही होते हैं, क्योंकि जब हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा पंगे हमारे साथ ही होते हैं। सो मेरे कुछ अरसे से अब हुए ही नहीं है, ठीक है। तो होते भी हैं तो एक दो हुए हैं, ठीक है, वो भी वही हो रहे हैं जिनके अंदर मिस्टेक्स की थी, ठीक है। फिर जो मैंने नए से करके सारा कुछ काम किया, ठीक है, और नई विंडो की नया सारा सेटअप किया, सीसी क्लीनर को यूज़ किया, ठीक है, सारा सेटअप किया, ठीक है। फिर सारा कुछ चेंजेस करने के बाद काम किया तो वो मेरा कोई भी अकाउंट बैन नहीं हुआ, ठीक है। और एक मंथ उनके ऊपर काम अच्छा खासा किया तो अब उनके जो व्यूज़ हैं लाखों में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अच्छी खासी जो उनकी पे है वो बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अर्निंग का आपको बताया मैंने, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों को लेकर चलें, ज़हन में रखें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आपके अकाउंट्स बैन नहीं होंगे। अगर कोई चीज़ आपके साथ होती भी है, बैन भी होती है, तो समझने की कोशिश किया करें ना कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है। ये जब आप अपने माइंड से अपने माइंड को यूज़ करके ये सारा कुछ करेंगे, अपने माइंड से वर्क लेंगे कि भाई ये क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहाँ पर मैंने मिस्टेक की होगी, गूगल कोई मेरे से दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जब आप नज़रअंदाज इन चीज़ों को करेंगे तो ये सारा कुछ तो फिर होगा ही। तो शुएब मंसूर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।